और बंधुओं, अब यहाँ ब्रज द्वारिका मिलन महोत्सव में निभृत निकुंज का रास हुआ। 100 वर्ष के पश्चात द्वारिकाधीश रास कर रहे। केवल अष्ट सखियां हैं, किशोरी जी हैं और श्याम सुंदर है। रास बिहार हुआ। रास बिहार के पश्चात श्री जी ने अब आज्ञा, ठाकुर जी ने आज्ञा मांगी, हे लाडली जू, अब बस कछुदना की प्रतीक्षा और है। वैसे तो मैं नंदन रूप से नित्य वृंदावन में विराजमान हूं, पर कछुदना की प्रतीक्षा के पश्चात ये लीला पूर्ण होएगी और हम और आप पुनः अपनी कुंज में प्रवेश करेंगे और सदा सर्वदा के लिए ये रास अनवरत वृंदावन में चलता रहेगा। और श्री जी बोली, फिर से समय देके जा रहे हो आप? पहले परसों को समय देके गए और या बार तो आप, पिछली बार तो चलो परसों के भरोसे हम रह लें, इस बार तो आपने परसों भी नहीं कहा है। ठाकुर जी चरणन में गिर गए, बोलो मुझको क्षमा कर दो, ये लीला करना बहुत आवश्यक है। अभी यदुवंशी को संहार आदि सब क्रिया है, आपकी आज्ञा से सब होएगा। वह को पूर्ण करते ही मैं वैकुंठ नहीं जाऊंगा। कहा करूं वैकुंठ ही जाए, नहीं जाऊंगा, सीधे वृंदावन आऊंगा और सदा सर्वदा के लिए वृंदावन में हम आप निभृत निकुंज में लीला विहार करेंगे। ब्रज द्वारिका में मिलन में यह वचन किशोरी जी ने दियो, ठाकुर जी ने दियो। किशोरी जी जिद्दी नहीं है, किशोरी जी पीछे थोड़ी पड़े ठाकुर जी के, जा में आपकी रुचि। तुमरो सुख ही है मेरो सुख, जानना कछु सुख जानो। आप जिसमें सुखी वही मेरो सुख है, और मेरे लिए अन्य कोई मेरे द्वारा निर्मित कोई सुख नहीं है लाल जी। आपको जिसमें प्रसन्नता वही मेरा सुख है, तो मैं अपना सुख बताऊं कैसे? श्री जी के भाव सुन करके ठाकुर जी ने आज्ञा मांगी, ठाकुर जी वहां से प्रस्थान कर गए। आज 100 वर्ष के बाद श्री जी ने पहली बार कही, ललिता जी शयन शैया लगाओ, आज शयन करेंगे हम। 100 वर्ष के बाद ठाकुर जी की काली कामर नित्य श्री जी ओढ़ती हैं और वंशी को अपने चित्त से लगाती हैं। आज 100 वर्ष के बाद श्री जी को निद्रा आई है, पौड़ गई शयन शैया पर। ठाकुर जी जैसे ही लौट करके गए, ठाकुर जी का अद्भुत श्रृंगार ब्रज के नंदन बना के भेजे गोपी ने।